अभी तो कोई को कुछ समझ नहीं है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। सबको ये बताना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हुए हो, तुम कोई स्वतंत्र नहीं हो, सब बंधन में हो। कहते भी हैं कि हमको स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानते हैं। स्व को ही नहीं जानते हैं। जब अपनी आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो आत्मा का तंत्र क्या होता है, परमात्मा तंत्र क्या होता है, ये तो जानेंगे ही कैसे। तो रावण की जेल में सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हुए हैं, क्योंकि बाप ही है एक जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, सदैव ही स्व के तंत्र में रहने वाला है। और आत्माएं तो सब परतंत्र हो जाती हैं। रावण की जेल में परतंत्र होकर के पाप ही पाप करती रहती है। तो सच्ची सच्ची आजादी कौन सी है, वो लोगों को बताना चाहिए। तुम ये बातें अखबारों में भी डाल सकते हो। यहाँ रावण के राज्य में आजादी थोड़ी ही है, बहुत शार्ट में लिखना चाहिए। बोलो, तुम कहते हो कि गांधी जी ने हमको स्वतंत्रता दिलाई, परंतु स्वतंत्रता है कहाँ? यहाँ तो सब बंधन में बंधे हुए हैं, सब रावण की जेल में है। आगे चल करके तुम्हारा विलायत में भी आवाज जावेगा। जब वहाँ लोग समझेंगे तो यहाँ पर भी झट समझने लग जावेंगे। अभी तो एक दो के ऊपर कितना गुरूर गुरूर करते रहते हैं। तो ये कोई आजादी हुई क्या? आजादी तो तुमको बाप अभी दे रहे हैं। रावण की जेल से आजाद करते हैं। तुम जानते हो कि वहाँ तो हम बहुत आजाद, बहुत धनवान होते हैं। न 5 विकारों का कोई बंधन होता है, न देह का कोई बंधन होता है। प्रकृति के 5 तत्वों का भी कोई बंधन नहीं होता है। हर आत्मा सात्विक प्रकृति के 5 तत्वों से अपने शरीर का निर्वहन करती है। प्रकृति जैसे कि दासी बन जाती है। अभी बाप आए हैं तुमको माया और प्रकृति की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। वहाँ नई दुनिया में तो तुम्हारे ऊपर कोई की नजर नहीं पड़ती थी।
पीछे जब द्वापर शुरू हुआ, द्वैतवादी युग शुरू हुआ, तो सभी की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ने लगी। तुम्हारे धन पर, तुम्हारे तन पर सबकी नजर पड़ गई। मोहम्मद गजनबी ने आकर के मंदिर लूटा तो तुम्हारी आजादी पूरी ही चली गई। कौन से युग में? हैं? कलयुग के आदि में। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए हो। अभी तुम समझते हो कि हम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। न रावण के बंधन में है और न राम के राज्य में है। हाँ, सच्ची सच्ची आजादी को हमने जान लिया है तो पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो आजादी को समझते ही नहीं है। तो ये आजादी की बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वो ही ये स्वतंत्रता पावेंगे और इसको मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितनी बहस करते हैं, जैसे कि जंगली बुद्धि है, समय टाइम तुम्हारा नष्ट करते रहते हैं। तो तुम्हारी दिल नहीं होती है उनसे बात करने की। अभी बाप आकर तुमको सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। तुम जानते हो रावण की परतंत्रता में बहुत दुख है, अपरमापार दुख है। और बाप के राज्य में हम कितने आजाद होते हैं। आजादी उसको कहा जाता है जबकि हम पवित्र देवता बनते हैं। तब हम रावण के राज्य से छूट जाते हैं। इस बात को कोई भी समझते नहीं है। रावण ही पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हमारे अंडर में कार्य करती है। तो सच्ची सच्ची आजादी तो तुमको मिलती है जो बाप ही आकर के देते हैं। अभी तो इस पुराने राज्य में गुलामी है, सभी दुखी है। बाप आकर के स्वतंत्र बनाते हैं, स्वाधीन बनाते हैं। स्वाधीन राजा को कहा जाता है और ये राजाई का योग बाप ही आकर के सिखाते हैं। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं परतंत्र बनाने वाली हैं। इसलिए आज इस दुनिया में सब दुखी है। तुम तो जानते हो स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं परमपिता परमात्मा की सहयोगी बनती हैं। तो तुमको सच्ची सच्ची स्वतंत्रता मिल जाती है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है। सिर्फ माला फेरते रहते हैं।
हर धर्म में माला फेरते हैं, परंतु माला के जिन मणकों को स्मृति में फेरते हैं, बुद्ध रूपी हाथ से घुमाते हैं, वो कौन आत्माएं हैं, क्या करती हैं, कैसे बाप की सहयोगी बनती है, कब बनती है, कोई नहीं जानते हैं। वो तो समझते हैं कि फॉरेन वालों की गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बन गए, हमें आजादी मिल गई। अब बाप कहते हैं जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक कोई को भी आजाद नहीं कहेंगे, सब परतंत्र हैं। अपवित्र बने हैं, पवित्र बनने का पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, तो फिर जम घंटों की सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कितने होते हैं जमघंट? इनको घंट क्यों कहा है?